वेलकम फ्रेंड्स, इचुमकू ट्रेडर में आपका स्वागत है। और हम लोग हमेशा की तरह बात करेंगे बैंक निफ्टी इंट्राडे चार्ट्स के बारे में। साथ में चार स्टॉक को देखेंगे जिसमें से एक्सिस बैंक है, यूपीएल है, पावर ग्रिड है एंड टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट का स्टॉक है। इन चार्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और इंट्राडे बाई सेल किस लेवल पे हमें करनी चाहिए, हमें स्टॉप लॉस किस जगह पे लगाना है। फ्रेंड, आपके लिए इंट्राडे के लिए बेस्ट टारगेट बेस्ड स्टॉक क्या हो सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और उससे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे आज जो ट्रेड हुए उन स्टॉक्स में क्या परफॉर्मेंस रही हमारी। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी की बात करेंगे। बैंक निफ्टी में मैंने आपको ये बाई का लेवल दिया था 35657 का, और सेल का लेवल दिया था 34949 का। इसके नीचे अगर प्राइस जाती तो हमें सेल करना था, और इसके इस लेवल को ब्रेक करके प्राइस अगर ऊपर जाती तो हमें बाई करना था फ्रेंड्स। तो आज प्राइस ने इन दोनों लेवल्स को ब्रेक नहीं किया और प्राइस पूरे दिन इसी दो रेंज के बीच में मूव करती रह गई। तो जो लेवल्स मैंने आज के लिए दिए थे सेम लेवल कल के लिए रहेंगे, सेम लेवल रहेंगे, क्योंकि प्राइस जो है किसी भी लेवल को ब्रेक नहीं कर पाई। तो हमारे लिए सेम लेवल्स कल के लिए रहेंगे फ्रेंड्स, यानी कि 35974 अगर प्राइस ब्रेक करती है तो हमें शॉर्ट पोजीशन लेने चाहिए। टारगेट हमारा 34291 रहेगा, ठीक है। एंड अगर बैंक निफ्टी का चार्ट 35657 के ऊपर आ जाता है, ब्रेकआउट मिलती है हमें, प्राइस स्टे करती है, तो हमें 36340 का लेवल देखने को मिल सकता है फ्रेंड। ठीक है, ये इंट्राडे के कल के लिए लेवल्स थे। और आइए जान लेते हैं आज जो स्टॉक में जो दिए गए थे उसमें कैसी परफॉर्मेंस रही हमारी। तो सबसे पहले जो स्टॉक जो बहुत अच्छी टारगेट अचीव हुई, उसमें पहला स्टॉक था उसमें भारती एयरटेल। भारती एयरटेल में आज हमारी सेल कॉल एक्टिवेट हुई, आप साफ देख पाएंगे। भारतीय एयरटेल में आज सेल कॉल एक्टिवेट हुई इस लेवल के नीचे। उसके बाद हमारे पास जो है टारगेट वन, टारगेट टू, टारगेट थ्री अचीव हुआ फ्रेंड। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन आप साफ देख सकते हैं, इसमें मल्टीपल ट्रेड लिए गए हैं और अलग अलग टाइम में अलग अलग ट्रेडिंग जो पैटर्न बनी है उसके बेसिस पे ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ किए गए हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं गेल की। गेल में आप साफ देख पाएंगे कि प्राइस जो है इस लेवल, ये जो बाई लेवल था हमारा, उस लेवल के ऊपर ओपन होता है। और हमें जैसा कि पहले वाली कुछ वीडियो में आपको मैंने बताया है कि अगर इस तरह से गैप अप ओपनिंग होती है तो आपको एक लेवल ब्रेक होने के बाद आपको एंट्री लेनी है। तो हमारी एंट्री इस जगह पे होती है फ्रेंड, ठीक है, इस लेवल के ऊपर। और प्राइस जो है टारगेट की तरफ भी नहीं गई है और स्टॉप लॉस भी हमारा नहीं हुआ, तो थोड़ी सी लॉस में ये गेल का जो ट्रेड था हमारा क्लोज हुआ होगा अगर आपने ट्रेड लिया होता तो। महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करेंगे। महिंद्रा एंड महिंद्रा में हमारे पास बाई जो लेवल थी, हमारे पास जो बाई की लेवल दी गई थी उस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग होती है। जैसा कि मैंने वीडियो में बताया है कि गैप अप जब ओपनिंग होती है तो नेक्स्ट लेवल के ब्रेक होने के बाद हमें एंट्री करनी है और हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो उसके प्रीवियस नीचे वाली लेवल रहेगी। तो हमारी इस जगह पे एंट्री होती है फ्रेंड, और हमारा टारगेट वन अचीव होता है, टारगेट टू अचीव नहीं हो पाया, उससे पहले ही प्राइस नीचे की तरफ आ गई। तो आपने जरूर इसमें प्रॉफिट बुकिंग किया होगा, और जब स्टॉप लॉस आप ट्रेल करते हैं तो आपको सेकेंड टारगेट में के नज़दीक भी कुछ प्रॉफिट आपको मिल गई होगी। साथ में ये इस ट्रेंड लाइन को भी हम लोग ड्रॉ करते हैं फ्रेंड इंट्राडे में, ताकि हम हमारी अगर प्राइस में कुछ चेंजिंग हो रही है, ट्रेंड में कुछ चेंजिंग हो रही है तो हमें मालूम चले। तो आप साफ देख सकते हैं इस ट्रेंड लाइन को मैंने ड्रॉ किया है, और प्राइस ने इस जगह से जो ब्रेकआउट दिया तो हमने इस जगह पे अपने स्टॉक को क्लोज कर दिया, स्क्वायर ऑफ कर दिया। ठीक है, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी हमारे टारगेट अचीव हो गए। आगे बात करते हैं ओएनजीसी की। ये ओएनजीसी का चार्ट है फ्रेंड, और ओएनजीसी में गैप अप ओपनिंग हुई, हमारी जो बाई लेवल थी इसके काफ़ी ऊपर ओपन हुई। और जैसा कि आपको पता होगा कि एक लेवल ब्रेक होने के बाद हमें एंट्री लेनी थी, यानी कि प्राइस ने अगर ओपनिंग इस लेवल में की है, इस रेंज में की है, तो हमें नेक्स्ट लेवल के ब्रेक होने पर एंट्री लेनी थी। तो हमने इस जगह पे एंट्री ली, और हमारा इस जगह पे टारगेट था, बट टारगेट अचीव नहीं हुआ। बट अगर 3 बजे तक की भी अगर क्लोजिंग चेक करते, 3 बजे हमने इंटरडे ट्रेड अपने स्क्वायर अप कर दिए होते, तो हमें
116.6 में एंट्री होने के बाद हमारी क्लोजिंग 117.3 के आसपास हुई, यानी थोड़ी सी प्रॉफिट आपको मिली होगी फ्रेंड। ये 117 यानी कि 117 रुपए का स्टॉक है और इसमें लगभग 80 पैसे आपको मिले हैं। तो उम्मीद है थोड़ी प्रॉफिट में स्क्वायर अप आपने किया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। आज के स्टॉक के बारे में मैंने आपको बताया, कल के स्टॉक के बारे में जान लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहला स्टॉक जो हमारे पास है वो है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में हमारे पास जो लेवल है फ्रेंड, वो मैं इसे 15 मिनट के चार्ट में ले आता हूं ताकि आपको डिटेल जो है आसानी से दिख जाए। एक्सिस बैंक का जो चार्ट है इंट्राडे में डाउन ट्रेंड में था और इस ट्रेंड लाइन के नीचे पूरे दिन ये ट्रेड करता रहा और आज क्लोजिंग के टाइम में इस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक कर दिया। तो ये उम्मीद मैं कर सकता हूँ, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कल अगर इस लेवल को यानी कि 732.75 के लेवल को अगर एक्सिस बैंक अगर क्लोज कर ब्रेक देती है, क्लोजिंग इसके ऊपर में होती है, तो हमें 738, 743.4, 748.8 एंड 754 का लेवल देखने को मिल सकता है फ्रेंड। दूसरे साइड में अगर इसने वापस से अपनी डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू किया तो हमें 727.4 के नीचे शॉर्ट करना चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा 732.75 का। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आप बाई मोड में आते हैं तो बाई मोड के लिए आपका स्टॉप लॉस है फ्रेंड 727.40। ठीक है, अगर आपने 732.75 के ऊपर में बाई किया तो। उसके बाद 727.4 में शॉर्ट करने के बाद, सेल करने के बाद हम लोग स्टॉप लॉस 732.7 का रखेंगे। टारगेट रखेंगे 722 का, 716.7 का, 711 का एंड 706 का। ठीक है फ्रेंड, ये हम हमारे पास टारगेट रहेगी सेल शॉर्ट कंडीशन में, सेल अगर हम लोग करते हैं तो। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास यूपीएल। यूपीएल में आप एक इस पैटर्न को देख पा रहे होंगे फ्रेंड। एक ट्रेंड लाइन मैंने नीचे से ड्रॉ कर रखी है, साथ में एक ट्रेंड लाइन मैंने ऊपर से ड्रॉ कर रखी है। तो मेरे पास दो कंडीशन बनती है। अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद हमारे पास जो यूपीएल का चार्ट है, अगर 593 को ब्रेक करके ऊपर ट्रेडिंग करती है, यानी स्टे करती है, क्लियर ब्रेकआउट अगर मिलती है हमें, तो हमें बाई मोड में जाना चाहिए। स्टॉप लॉस रखेंगे 787.45 का। टारगेट रखेंगे 598.90, 604.60 एंड 610.30 का। और अगर यूपीएल ने अगर 587.4 के लेवल को ब्रेक किया और तो हमें शॉर्ट में जाना चाहिए। हमारे स्टॉप लॉस रहेगी 593.15, टारगेट रहेगा 581.75, 576, 570 का। ठीक है फ्रेंड, ये सारे जो स्टॉक मैं आपको बता रहा हूँ ये ट्रेनिंग एंड लर्निंग पर्पस के लिए है। आप अपनी स्टडी जरूर से जरूर करें फ्रेंड्स। और हमारे पास ऑनलाइन ट्रेडिंग, इंट्राडे, टेक्निकल एनालिसिस की ट्रेनिंग होती है। अगर आपको अपने चार्ट, अपने स्टॉक की स्टडी खुद करनी है, स्टॉक का सिलेक्शन खुद से करना आप चाहते हैं, तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए। तो आइए अगले स्टॉक की बात करते हैं। पावर ग्रिड है अगला स्टॉक हमारा। पावर ग्रिड में इस तरह का चैनल मैंने बना के रखा है फ्रेंड, और इसकी ब्रेकआउट भी क्लोजिंग, मार्केट क्लोजिंग के टाइम में आज हुई है। तो ये उम्मीद कर सकते हैं हम लोग कि इस लेवल यानी कि 228.95 के ब्रेकआउट के बाद अगर हम लोग तो बाई करें तो हमें 231.90, 234.8, 237.75 का लेवल देखने को मिल सकता है। साथ में स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे 226 का फ्रेंड। और अगर दूसरी कंडीशन बनती है तो हमारे पास प्लान बी रहेगा जो 226 के ब्रेक होने के बाद एक्टिवेट होगा, यानी सेल मोड एक्टिवेट होगा। और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 228.95 का। टारगेट रखेंगे 223 का, 220 का, 217 का। ठीक है फ्रेंड। और उसके बाद अगला स्टॉक है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट में भी हमारे पास जो लेवल आई है वो इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक करने के बाद आज प्राइस जो है इंट्राडे में इस दूसरे ट्रेंड लाइन जो अप साइड चल रही है, इसकी इंक्लिनेशन जो है ऊपर की तरफ है,
तो ये उम्मीद की जा सकती है कल हमें बाई के ट्रेड मिल सकते हैं। फिर भी मैं आपको बाई और सेल दोनों के लेवल्स दे देता हूँ। तो अगर टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट का प्राइस 6 टू 8.3 के ऊपर यानी इस ब्रेकआउट के ऊपर स्टे करता है, होल्ड करता है, तो हमें बाई करना चाहिए। और स्टॉप लॉस रखेंगे 6 टू 3.5 का। टारगेट रहेगी फ्रेंड 633, 637.9, 642.75 का। ठीक है। और उसके बाद अगर टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे आ जाती है और इस साथ में 6 to 3.5 के लेवल को ब्रेक करती है, तो हम लोग शॉर्ट करेंगे और हमारा जो स्टॉपस रहेगा 6 to 8.30 रहेगा। टारगेट रख सकते हैं 618.70 का, 614 का, 609 का एंड 604 का फ्रेंड। ये सारे जो स्टॉक मैंने बताए इंट्राडे लेवल्स कल के लिए हैं और 2 मार्च के लिए इंट्राडे में आप इसे अपने वॉच लिस्ट में आप रख सकते हैं। और साथ में मैं ये भी सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप नए ट्रेडर हैं, आपने नई मार्केट में एंट्री की है, तो आपको 1 हफ्ते 10 दिन का पेपर ट्रेडिंग करना चाहिए फ्रेंड। और ये पेपर ट्रेडिंग अकाउंट जो है ट्रेडिंग व्यू में फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन होता है। आप अपनी स्किल को, ट्रेडिंग स्किल को टेस्ट कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं। उसके बाद ही आपको अगर लगता है कि आप मार्केट से प्रॉफिट कर रहे हैं, डमी अकाउंट में वर्चुअल फंड आपको मिलता है इसके लिए। अगर आप वर्चुअल ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होते हैं तभी आपको रियल मार्केट में फ्रेंड ट्रेडिंग करनी चाहिए। साथ में एक टिप और बताना चाहता हूँ कि अगर आप जो भी फंड आप यूज़ करते हैं मार्केट में, आप हर ट्रेड पे 20% 25% ही इस्तेमाल करें। और अगर आप 4 स्टॉक में ट्रेड करते हैं तो पर ट्रेड पे 25% अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो प्रॉफिट होगी उसकी चांसेस मैक्सिमम रहेगी फ्रेंड। तो उम्मीद करता हूँ कि सारे लेवल्स, सारे स्टॉक आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर किसी तरह की कुछ समझने में प्रॉब्लम होती है तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं फ्रेंड, या कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। साथ में कुछ स्टॉक जिसके बारे में आप अगर जानना चाहते हैं, कुछ लेवल समझना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पे या कमेंट में भी आप उसके बारे में पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।